हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईशल 24 क्लासेस। पाइथन के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज की जो हमारी टॉपिक्स है डिक्शनरी इन पाइथन। तो आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं कि पाइथन के अंदर डिक्शनरी क्या होता है और इसको हम लोग किस तरीके से डिजाइन करते हैं और हम लोग क्यों डिक्शनरी को यूज करते हैं पाइथन के अंदर, इसके बारे में जानना है। तो डिक्शनरी, चलिए हम लोग देखते हैं डिक्शनरी क्या होता है। तो डिक्शनरी बेसिकली हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझे, जैसे मान लीजिए डिक्शनरी जो होता है ये हमारी एक इनबिल्ट डाटा टाइप होती है पाइथन के अंदर, जो यूज किए जाते हैं की एंड वैल्यू टुगेदर एक साथ स्टोर करना है अगर, तो हम लोग यहाँ पे डिक्शनरी का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पाइथन के अंदर कभी भी ऐसा कोड करना पड़े जिसके अंदर कुछ इस टाइप की वैल्यू स्टोर करना है। जैसे हमने यहाँ पे सीरियल नंबर में ले लिया, तो ये हमारी की है, सीरियल नंबर 1 2 3, ये हमारी सीरियल नंबर है, ये की हो गई। और ये इस की पर की वैल्यू है। 1 पे हमने पाइथन एंड 2 पे हमने एचटीएमएल एंड 3 पे हमने जावा रख लिया। जैसे मान लीजिए 1 पे हम पाइथन सीखने वाले हैं, 2 पे एचटीएमएल एंड 3 पे जावा। तो ये जैसे हमारी सीरियल नंबर की हो गई और ये हमारी की पर की वैल्यू हो गई। अगर आपको कुछ ऐसा पाइथन के अंदर आपको कोई कभी ऐसी कोड करना है जो एक की और की के साथ उसकी वैल्यू टुगेदर एक साथ आपको स्टोर करना है किसी डाटा टाइप के अंदर, तो उस कंडीशन में हमको यहाँ पे डिक्शनरी बनाना होता है। ठीक है, तो चलिए और हम लोग यहाँ पे डिक्शनरी के बारे में जानते हैं। डिक्शनरी बेसिकली ये कलेक्शन होती है जो ऑर्डर्ड होती है, चेंजेबल होती है और डुप्लीकेट वैल्यू जो होता है ये अलाउ नहीं करता है। और डिक्शनरी की जितनी भी वैल्यू होता है उसको आपको कर्ली ब्रैकेट के साथ लिखना होता है। तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम की लिखते हैं और की के बाद हमारी जो पहले हम यहाँ पे की लिखते हैं, की के बाद ये हम लोग यहाँ पे कॉलन का सिंबल लगाते हैं, फिर हमारी वैल्यू होती है जो इस तरीके से डिक्शनरी के अंदर लिखी जाती है। की और की के बाद हम सेमी कॉलन नहीं, सॉरी, कॉलन का सिंबल होता है, फिर आपकी की वैल्यू होती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे डिक्शनरी को बनाते हैं। अभी हम एग्जांपल देखेंगे तो हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो डिक्शनरी होती है वो ऑर्डर्ड या अनऑर्डर्ड, पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं ऑर्डर्ड होती है। डिक्शनरी जो होती है वो ऑर्डर्ड में होती है। ऑर्डर का क्या मतलब है और अनऑर्डर का क्या मतलब है? ऑर्डर का मतलब होता है कि अगर वैल्यू एक क्रम के अंदर एक इंडेक्स नंबर के हिसाब से आता है तो वो ऑर्डर में होता है। अगर वो इंडेक्स से नहीं आता है तो वो अनऑर्डर्ड होता है। ठीक है, तो हमारी जो डिक्शनरी की जो वैल्यू होती है वो ऑर्डर्ड में होती है। अब ये जो हमारी है चेंजेबल होती है। चेंजेबल चेंजेबल का मतलब ये होता है कि अगर आपको वैल्यू डिक्शनरी के अंदर वैल्यू को चेंज करना है, ऐड करना है, रिमूव करना है डिक्शनरी के अंदर, तो आप यहाँ पे बहुत ही आसानी से ऐड, रिमूव या अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि ये चेंजेबल होती है। इसकी वैल्यू हम आसानी से बदल सकते हैं, फिक्स नहीं होती है। ठीक है, अब ये डुप्लीकेट वैल्यू जो होता है अलाउ नहीं करता है। यानी अगर आपने एक वैल्यू रख लिया, जैसे मान लीजिए डिक्शनरी के अंदर आपने डिक्शनरी के अंदर 1 रखा और फिर आप चाहते हैं कि 1 ही रखना, 1 रखा, 1 रखा और फिर आप चाहते हैं 1 ही रखना, मतलब डुप्लीकेट वैल्यू रखना चाहते हैं। ठीक है, तो डुप्लीकेट वैल्यू जो होता है ये अलाउ नहीं होता है। सेम की जो है वो आप यहाँ पे नहीं रख सकते। तो इसका मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू जो होता है डिक्शनरी अलाउ नहीं करता है। तो कैसे डिक्शनरी बनाई जाती है, एक एग्जांपल लेते हैं ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाएँ। तो अगर आपको डिक्शनरी बनाना है तो पहले आपकी डिक्शनरी जो एक डाटा टाइप है, मतलब एक आपको क्या करना है, वेरिएबल लेना है जिसको आपको एज ए डिक्शनरी बनाना है और इसके अंदर वैल्यू रखना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे उस डिक्शनरी का नाम। तो हमने यहाँ पे लिया डिक्शनरी 1, तो ये हम एक डिक्शनरी बना रहे हैं इस नाम से, ले लिया। फिर आपको इक्वल का सिंबल देना है, इक्वल का सिंबल, इसके बाद कर्ली ब्रैकेट लगाना है। अब कर्ली ब्रैकेट के बाद ये हमारी जो है ये सारी की सारी की है। ये कॉलन सिंबल के पहले ये जो हमने रख रखा है इसको हम बोलते हैं की, और ये जो हमारी है ये वैल्यू है, ये की पर की वैल्यू है। तो ये जैसे हमने यहाँ पे लिखा 1, फिर हमें कॉलन का सिंबल, फिर डबल कोटेशन में वैल्यू रखना है। तो 1 पे वैल्यू हमने क्या लिखा, पाइथन, फिर हमको यहाँ पे कॉमा का सिंबल देना है। फिर हमने लिखा 2 पर हमने क्या लिखा, एचटीएमएल। फिर हमने 3 लिखा, 3 पे हमने जावा लिखा। तो इस तरीके से बेसिकली हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, एक डिक्शनरी बनाया हमने, डिक्शनरी फर्स्ट नाम से, और उस डिक्शनरी पे हमने यहाँ पर की और की के साथ वैल्यू एक साथ टुगेदर हमने यहाँ पे रख लिया। तो ये हमको यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाना है और यहाँ पे क्लोज कर देना है। इसके बाद हमको देखना है ये हमारी डिक्शनरी के अंदर वैल्यू स्टोर हुई कि नहीं। तो ये जो हमने डिक्शनरी का नाम लिया है इसको यहाँ पे प्रिंट मेथड के अंदर हम यहाँ पे रख लेंगे और फिर हम इसको जब रन कराएंगे तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है
वो आपको यहाँ पे आ जाएगी 1 पाइथन, ठीक है, 2 HTML, 3 जावा। इस तरीके से हमारी वैल्यू जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे रन कराते हैं ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाएँ। तो हम यहाँ से लेके चलते हैं, आपको पाइथन ओपन करना है और यहाँ से आपको न्यू फाइल में जानी है। यहाँ पे अपने कोड को टाइप कर लेना है। इसके बाद आपको कोड को अपने सेव करना है, फाइल में जाएँगे आप, फाइल में जाने के बाद सेव पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे कोई नाम दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने दे दिया d.py, इस नाम से दे दिया। ऑल फाइल आपको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से और फिर इसको आपको डेस्कटॉप पे क्लिक करना है और सेव कर देना है। तो इस तरीके से हमने सेव किया, फिर रन पे क्लिक करेंगे और रन कराएँगे। अब देखिए जैसे आप रन कराएँगे यहाँ पे कुछ एरर है क्योंकि यहाँ पर ये जो आप ये डबल कोटेशन सही से लगाना है। तो ये हो गया, फिर हम एक बार सेव कर लेंगे, फिर हम इसको रन कराएँगे। अब देखिए जैसे हमने रन किया है तो ये हमारी की है 1, 1 पे पाइथन, 2 पे एचटीएमएल एंड 3 पे जावा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं पाइथन के अंदर। यानी कि अगर आपको एक की और की के साथ वैल्यू स्टोर करना है तो आप एक डाटा टाइप बना सकते हैं जिसको बोलते हैं डिक्शनरी और इसके अंदर ऐसा वैल्यू रख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।